पत्र किस वंश से संबंधित है बताइए। आरंग ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित है? बोधि वंश से, मगध वंश से, राजर्षि तुल्य वंश से या फिर अभीर वंश से? तो किससे संबंधित है ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रद्धा गुड इवनिंग, स्वागत है। बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आरंग ताम्रपत्र जो संबंधित है ये किस वंश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा राजर्षि तुल्य वंश से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और इनका जो शासन था ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के आसपास का इनका शासन था। ठीक है, यानी कि दक्षिण के जिलों में इनका शासन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, बोधि वंश का संस्थापक किसे माना गया है बताएं। बोधि वंश का संस्थापक किसे माना गया है? शिव बोधि को, वसु बोधि को, चंद्र बोधि को या फिर श्री बोधि को? किसे बोधि वंश का संस्थापक माना गया है? ये फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। और क्लास को प्लीज एक बार सभी लोग शेयर भी कर दें। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि बोधि वंश के संस्थापक किसे कहा गया है? तो श्री बोधि को बोधि वंश का संस्थापक कहा गया है। और इनका जो क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था? ठीक है, तो तेवर या त्रिपुरी जो क्षेत्र है यानी जबलपुर के आसपास का क्षेत्र, ये बोधि वंश का क्षेत्र था। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बोधि वंश का शासन किस क्षेत्र में था, तो जबलपुर या महाकौशल क्षेत्र में था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वायु पुराण में किसे विदिशा का शासक बताया गया है बताएं। वायु पुराण में किसे विदिशा का शासक बताया गया है बताइए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, श्रीधर वर्मा, विंध्य शक्ति या फिर श्री बोधि? तो बताएं वायु पुराण में किसे विदिशा का शासक बताया गया है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना आप लोग, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुक जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि वायु पुराण में किसे विदिशा का शासक बताया गया है? तो विंध्य शक्ति को विदिशा का शासक बताया गया है। और यही वाकाटक वंश के संस्थापक भी हैं, है ना। कौन से वंश के? वाकाटक वंश के संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुप्त काल में अपने वाकाटक वंश के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें प्रभावती ने भी शासन किया हुआ था। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे उसका नाम क्या है बताएं। पुष्यमित्र शुंग, प्रवर सेन, गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं एमपी में, ठीक है, कौन से शासक हैं बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट आप लोग के नहीं आ रहे हैं, केवल शहजादी के आ रहे हैं इसमें, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं कमेंट। सभी लोग कमेंट करते चले। तो बताएं जल्दी से, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे उनका नाम क्या है? तो ध्यान रखना, 4 अश्वमेध जो यज्ञ कराया था ये प्रवर सेन ने कराया था। और ये भी कौन वंश से संबंधित है? ये भी वाकाटक वंश से संबंधित है। एक ट्रिक आपको ध्यान रखना है, एमपी में जो सेन वर्ड आता है ना, तो ज्यादातर जो सेन अंतिम में आता है ये वाकाटक वंश से ही रिलेटेड रहते हैं। तो अगर आपको नहीं पता रहेगा तो तुक्का लगाना हो तो वाकाटक लगाना फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, हाँ बिल्कुल सही है, प्रवर सेन, वेरी गुड शहजादी। प्रभावती गुप्त ने किसकी संरक्षिता बनकर 15 वर्षों तक शासन किया बताएं। दिवाकर सेन, पृथ्वी सेन, प्रवर सेन या फिर रुद्र सेन? तो प्रभावती गुप्त ने किसकी संरक्षिका बनकर 15 वर्षों तक शासन किया था? ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लास को सभी लोग शेयर करते चलें। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभावती गुप्त ने जो संरक्षिका बन के शासन किया था, तो अपने ही पुत्र दिवाकर सेन की संरक्षिका बन के उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक शासन किया विदिशा और उज्जैन क्षेत्र में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। औलिकर वंश का सबसे प्रतापी शासक किसे माना गया है? नरवर्मन को, यशोवर्मन को, सिंहवर्मन को या फिर यशोधर्मन को? तो बताइए औलिकर वंश का सबसे प्रतापी शासक किसको माना गया है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि औलिकर वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन थे? तो ये हो जाएंगे यशोधर्मन। यशोधर्मन जो है ये औलिकर वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे है ओलिकर वंश, तो ध्यान रखिएगा ये नीमच मंदसौर क्षेत्र में ओलिकर वंश का शासन था। तो अगर क्षेत्र पूछ लिया जाए तो कौन सा क्षेत्र आएगा आपका, मंदसौर और नीमच का क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट, ओलिकर वंश का संस्थापक किसे माना गया है, नरवर्मन को, यशोवर्मन को, सिंहवर्मन को या फिर राज्यवर्धन को। तो बताइए ओलिकर वंश का संस्थापक किसे माना गया है, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। ओलिकर वंश का संस्थापक किसे माना गया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ओलिकर वंश का संस्थापक किसे माना गया है। तो ओलिकर वंश का जो संस्थापक माना गया है ये सिंहवर्मन को माना गया है। किसको माना गया है, सिंहवर्मन को माना गया है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोरा गुड इवनिंग, राधे राधे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेवंत का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सबसे प्रतापी शासक कौन थे, यशोधर्मन। नेक्स्ट, हर्षचरित में किस परवर्ती शासक को मालवा नरेश कहा गया है, बताएं। हर्षचरितम में किस परवर्ती शासक को मालवा नरेश कहा गया है, हर्षगुप्त को, आदित्य सेन गुप्त को, महासेन गुप्त को या फिर दामोदर गुप्त को। तो किसे कहा गया है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। मालवा नरेश किसको कहा गया है हर्षचरितम में, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो किसको कहा गया है बताएं जल्दी से। स्वरा का इसमें सी ऑप्शन आ रहा है, महासेन गुप्ता, बाकी लोग भी कमेंट करें। तो राइट आंसर हो जाएगा महासेन, बिल्कुल सही है, महासेन गुप्त को ही मालवा नरेश कहा गया है हर्षचरितम में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, पांडु वंश किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए, रीवा क्षेत्र से, बुंदेलखंड से, निमाड़ क्षेत्र से या फिर मालवा क्षेत्र से। तो पांडु वंश किस क्षेत्र से संबंधित है ये फटाफट बताएं, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताएं जल्दी से। पांडु वंश किस क्षेत्र से संबंधित है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर क्या होगा बताएं। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि पांडु वंश किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पांडु वंश जो था ये रीवा क्षेत्र से संबंधित था, जहां पे कारुस वंश या मग वंश का शासन था। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र से संबंधित है ये, रीवा क्षेत्र यानी बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। परिव्राजक वंश की राजधानी कहां थी बताएं, परिव्राजक वंश की राजधानी कहां थी, उचेहरा में, रीवा में, नागोद में या फिर भूमरा में। तो कहां पे परिव्राजक वंश की राजधानी थी ये फटाफट बताएं, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल सही है स्वरा, श्रद्धा, वेरी गुड। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि परिव्राजक वंश की जो राजधानी थी, कहां पे राजधानी थी इसका, नागोद में इसकी राजधानी थी। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, नागौद, उज्जैन, विदिशा, मालवा क्षेत्र में इनका शासन था। नेक्स्ट पे आते हैं, इसका आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसके संस्थापक कौन है। इसके संस्थापक जो है देवाद हैं और बैतूल क्षेत्र में इनका शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस उच्च कल्प वंशी शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था बताएं। इसमें से किसने अश्वमेध यज्ञ कराया था, सर्वनाथ ने, जयनाथ ने, ओहादेव ने या फिर कुमारदेव ने। किसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था ये फटाफट बताएं, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए किसने कराया था अश्वमेध यज्ञ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ऐसे फैक्ट हैं कि बहुत कम ही आते हैं, लेकिन हम इसलिए करा रहे हैं जिससे आपको इसमें अगर टफ क्वेश्चन भी आए तो आप यहाँ पे आसानी से कर पाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वनाथ। राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ से किस जाति का उल्लेख मिलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएं जल्दी से। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ से किस जाति का उल्लेख है, निषाद जाति का, खरपरिक जाति का, भील जाति का या फिर ढवाल जाति का। किस जाति का उल्लेख किया गया है ये बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ से किस जाति का उल्लेख मिलता है, तो ये खरपरिक जाति का उल्लेख मिलता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका इसमें बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है किसने लिखा है बताएं, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लिखा किसने है ये कमेंट करें फटाफट जल्दी से आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें
किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि एरन समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर बन गया था? ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, स्वभोग नगर बन गया था, ये किस अभिलेख से ज्ञात होता है? ग्वालियर अभिलेख, सांची अभिलेख, बटियागढ़ अभिलेख या फिर एरन अभिलेख? तो किस अभिलेख से ये ज्ञात होता है, फटाफट बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? और जो लोग लेट आ रहे हैं तो टाइम से आया करिए, है ना, जिससे कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए, है ना। चलिए, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आएंगे एग्जाम में। तो ये कौन सा अभिलेख हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, एरन अभिलेख, जो कहां से मिला है? सागर से मिला है। और यहीं से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ये क्या बन गया है? स्वभोग नगर बन गया है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, सॉरी, ये एरन नहीं होगा, यहाँ पे बटियागढ़ अभिलेख होगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको, एरन नहीं है, कौन सा है यहाँ पे? बटियागढ़ अभिलेख है। हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है, बताएं। देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? विशाखा दत्त, कालिदास, बाणभट्ट या फिर भवभूति? तो देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है, ये फटाफट बताइए। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? विशाखा दत्त, कालिदास, बाणभट्ट या फिर भवभूति? तो ध्यान रखिएगा, देवी चंद्रगुप्तम के जो रचयिता हैं, कौन है इसके रचयिता? विशाखा दत्त हैं। और इसमें क्या किया गया है? रामगुप्त, है ना, रामगुप्त और उनकी पत्नी का यहाँ पे क्या किया गया है? इसमें प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने संपूर्ण मालवा को जीता था, बताइए। किस गुप्त शासक ने सबसे पहले संपूर्ण मालवा को जीता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आपके। तो बताएं जल्दी से, किसने संपूर्ण मालवा को जीता था? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि संपूर्ण मालवा को जो जीता हुआ था, किसने जीता था? कुमारगुप्त ने जीता था। किसने जीता था? कुमारगुप्त ने जीता था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने ही सबसे पहले संपूर्ण मालवा को जीता हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे मंदसौर अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? तो मंदसौर अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो बताएं जल्दी से, मंदसौर अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो ये हो जाएगा कुमारगुप्त द्वितीय से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? कुमारगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और इसी में औलिकर वंश के शासक यशोधर्मन का भी उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इन्हें शरदकालीन सूर्य भी इसमें कहा गया है। इनको क्या कहा गया है? शरदकालीन सूर्य की भी इनको कहा गया है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, चलिए इसी अभिलेख में नेक्स्ट क्वेश्चन। नचना कुठार का मंदिर की खोज किसने की थी, बताइए। नचना कुठार मंदिर की खोज किसने की थी? कनिंघम ने, व्हीलर ने, विलियम जोन्स ने या फिर जेम्स प्रिंसप ने? तो किसने नचना कुठार मंदिर की खोज की थी? बताएं जल्दी से, एक सेकंड में आ रहा हूं, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि नचना कुठार मंदिर की जो खोज किया था, किसने किया था? तो बिल्कुल सही है, कनिंघम ने किया था। और नचना कुठार का मंदिर आता कहां पे है? तो ये ध्यान रखिएगा, नचना कुठार का मंदिर जो आता है ये आपका कहां पे आ जाएगा? फटाफट बताइए जल्दी से। हाँ, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, फटाफट बताएं जल्दी से, नचना कुठार का मंदिर कहां पे आता है, किस जिले में आता है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका कटनी जिले के आसपास आता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, बताएं। एंटियास, सेलेस्ट, कास्पर हेल्थ या फिर विसेंट स्मिथ? तो किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, ये बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताएं कि किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें?
तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो नेपोलियन कहा है, किसने कहा है? बिसेंट स्मिथ ने। बिसेंट स्मिथ ने ही इसे क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है, क्योंकि इन्होंने भारत के बहुत सारे क्षेत्र पे शासन किया था, बहुत सारे क्षेत्रों को जीता हुआ था, इसलिए उनको उनसे तुलना करते हुए भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, नेक्स्ट, किस अभिलेख से पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है? उदयगिरी अभिलेख, एरन अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या फिर बटियागढ़ अभिलेख? तो किस अभिलेख से पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है? ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है किस अभिलेख में वर्णित किया गया है। तो ये उदयगिरी के अभिलेख में, जो कहां से मिला है आपका? विदिशामी की मिला है। तो यहीं पे क्या किया गया है आपका? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयगिरी। ठीक है, चलिए, इसमें टोटल यहाँ पे उदयगिरी की गुफा भी है, जिसमें टोटल कितनी गुफाएं हैं? 20 गुफाएं, हम सबको पता ही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति कौन थे? बताएं। वीरसेन, सनकानिज, आम्रकार्दव या फिर बंधु वर्मा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ पे सेनापति कौन थे? ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति कौन थे? तो ये आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो सेनापति थे, ये कौन थे? आम्रकार्दव। कौन थे? आम्रकार्दव, जिन्होंने मालवा क्षेत्र पे शासन किया हुआ था। ये मालवा क्षेत्र के सेनापति नियुक्त किए गए थे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, तिगवा मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कटनी, जबलपुर, सतना या फिर रीवा? तो तिगवा मंदिर कहां पे आता है? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तिगवा मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल सही है स्वरा, वेरी गुड। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि तिगवा मंदिर कहां पे आता है? तो यह मध्य प्रदेश के कटनी जिले में आता है। कहां पे आता है? मध्य प्रदेश के कटनी जिले में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर आपका ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, नचना कुठार का मंदिर जो आता है ये पन्ना जिले में आता है, उसको सुधार लीजिएगा। और ये जो आएगा कहां पे? कटनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैन ग्रंथ हरि कुवलय माला और हरिवंश पुराण में किस शासक का नाम मिलता है? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय या फिर महेंद्रपाल? तो बताइए, जैन ग्रंथ हरि कुवलय माला और हरिवंश पुराण में किस शासक का उल्लेख मिलता है? फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो उल्लेख मिलता है ये नागभट्ट द्वितीय का उल्लेख मिलता है इसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ठीक है, हाँ, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें मिहिर भोज को प्रभास की उपाधि किस अभिलेख से प्राप्त हुई है? बताएं। दौलतपुर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, कन्नौज अभिलेख या फिर सागर अभिलेख? तो मिहिर भोज को प्रभास की उपाधि किस अभिलेख से प्राप्त हुई है? ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि मिहिर भोज को प्रभास की उपाधि किस अभिलेख से प्राप्त हुई है? तो इनका जो अभिलेख प्रमुख है, कौन सा अभिलेख है? तो ये राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये दौलतपुर अभिलेख हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिहिर भोज हम सभी को पता है गुर्जर प्रतिहार शासक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट, किस प्रतिहार शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की थी? महेंद्रपाल फर्स्ट ने, मिहिर भोज ने, नागभट्ट द्वितीय ने या फिर वत्सराज ने? तो किसने कलिंग पे विजय प्राप्त की थी? ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ये भी, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग पर जो विजय प्राप्त की थी, किसने प्राप्त की थी? तो नागभट्ट द्वितीय ने ही यहाँ पे विजय प्राप्त किया हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल रामायण के रचयिता कौन है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आपका। बाल रामायण के रचयिता कौन है? विमल सूरी, स्वयंभूदेव, श्रीधर या फिर राजशेखर? तो बाल रामायण के रचयिता कौन है? ये फटाफट बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि बाल रामायण के जो रचयिता हैं कौन हो जाएंगे, राजशेखर। और ये किसके दरबारी कवि थे, तो एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो ये मिहिर भोज के दरबारी कवि थे, है ना, किसके, मिहिर भोज के दरबारी कवि थे। और इन्होंने एक रचना भी लिखी हुई थी, काव्य मीमांसा। कौन सी रचना थी इनकी, काव्य मीमांसा। ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे निर्भय राजा के नाम से जाना जाता है, महेंद्रपाल, महिपाल, मिहिर भोज या फिर महेंद्रपाल द्वितीय। तो बताइए किसे निर्भय राजा के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। निर्भय राजा के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि निर्भय राजा के नाम से जो जाना जाता है ये महेंद्रपाल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, महेंद्रपाल फर्स्ट को जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। महिपाल जो है आपका इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में कराया था, अगर आपको याद होगा, इस सहस्त्रबाहु मंदिर का जो निर्माण पूरा करवाया था किसने करवाया था, महिपाल ने। ये दूसरे हैं और ये अलग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। चंदेल किस वंश के सामंत हुआ करते थे, बताएं। चंदेल किस वंश के सामंत हुआ करते थे, राष्ट्रकूट के, प्रतिहार के, वाकाटक के या फिर कलचुरी के। अब सभी को पता है बहुत सारे क्वेश्चन किससे आते हैं, चंदेल वंश से आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, चंदेल वंश के किस वंश के सामंत थे ये। तो ये जो सामंत थे, बिल्कुल सही है स्नेहा, राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रतिहार वंश के सामंत थे। कौन से वंश के सामंत थे ये, प्रतिहार वंश के सामंत थे। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे महमूद गजनवी ने किस वर्ष कालिंजर के किले पे आक्रमण किया था, 1019 में, 1020 में, 1021 में या फिर 1022 में। तो महमूद गजनवी ने किस वर्ष एमपी में शासन किया था, सॉरी आक्रमण किया था, बताएं कब किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एमपी में आक्रमण महमूद गजनवी ने कब किया हुआ था। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि महमूद गजनवी ने जो एमपी में आक्रमण किया हुआ था ये 1021 में किया था। और इस समय पे चंदेल वंश के शासक विद्याधर का शासन था। किनका शासन था, विद्याधर का शासन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका इसमें सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर विद्याधर के साथ उन्होंने बहुत सारा समझौता भी किया था और फिर बहुत सारा लूट कमाल यहां से लेके चले गए थे। नेक्स्ट, किस शासक को कलिंगराधिपति भी कहा जाता है, यशोवर्मन, राजाधंग, चित्रगुप्त या फिर विद्याधर। तो किसे कहा जाता है, फटाफट बताएं करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। किस शासक को कलिंगराधिपति भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है और किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना ये जो कहा जाता है ये राजाधंग को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कलिंग पे विजय प्राप्त की हुई थी, ये कालिंजर पे विजय प्राप्त की हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, लक्ष्मण वर्मा ने, मदन वर्मा ने, हर्षदेव ने या विद्याधर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो बताएं जल्दी से, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया था। देखिए इसीलिए अगर इससे क्वेश्चन अगर आ जाता है तो बहुत सारे लोग के नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें क्लास में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है इतिहास में। ठीक है, और यही आपका नंबर लेके चला जाता है। तो लक्ष्मण वर्मा या फिर जिसे यशोवर्मन के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने ही चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था, जो भगवान विष्णु जी का मंदिर है। कहां पे आता है, खजुराहो में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रबोध चंद्रोदय प्रहसन की रचना किसके द्वारा किया गया था, वसुमित्र, वत्सराज, कीर्तिवर्मन या फिर श्री कृष्ण मिश्र। तो प्रबोध चंद्रोदय प्रहसन की रचना किसके द्वारा कराया गया था, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रबोध चंद्रोदय प्रहसन की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया था श्री कृष्ण मिश्र द्वारा कराया गया था। और कलचुरी शासक कीर्तिवर्मन के ये दरबारी कवि थे। किसके, कीर्तिवर्मन के ये दरबारी कवि थे जो कलचुरी शासक थे। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, ताजुल नासिर किताब की रचयिता कौन है बताएं, हसन निजामी, मिन्हास उस सिराज, ख्वाजा अब्दुल्ला या फिर अमीर खुसरो।
तो ताजुल नासिर किताब के रचयिता कौन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो फटाफट बताएं राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा, बताएं जल्दी से। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये जो रचना है मिन्हाज उस सिराज की रचना है, और इसके अंतर्गत ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे परमार देव को क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है, इसके आक्रमण का वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अजयगढ़ अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, पन्ना से, महोबा से, दमोह से या फिर विदिशा से। तो अजयगढ़ अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। अजयगढ़ अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, पन्ना, महोबा, दमोह या विदिशा, फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। तो अजयगढ़ तो सबको पता ही है कहां पे आता है। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है अजयगढ़ अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, ये पन्ना से प्राप्त हुआ है, जहां पे हम्मीर देव का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है, इसमें हम्मीर देव का वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, और हम्मीर देव भी कौन से वंश के शासक थे, चंदेल वंश के। नेक्स्ट, परमार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, उपेंद्र कृष्णराज को, वाक्यपति को, वैरी सिंह को या फिर उत्पल भुंज को। तो परमार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ये फटाफट बताएं राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो परमार वंश का वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है ना, ये वाक्यपति मुंज को माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे इसके, राजा भोज, है ना, सबको पता ही है। तो राइट आंसर आपका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस परमार शासक ने राजधानी उज्जैन से हटाकर धार में स्थापित की थी, बताएं किसने हटाई थी, सियक द्वितीय ने, वैरी सिंह द्वितीय ने, वाक्यपति मुंज ने या फिर राजा भोज ने। तो यहां पे बताइए राजधानी जो है उज्जैन से हटाकर धार किसने किया था, ये बताएं करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किसने किया था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि परमार शासक वैरी सिंह द्वितीय ने, किसने, वैरी सिंह द्वितीय ने ही परमार वंश की राजधानी उज्जैन से हटा के कहां पे कर दिया था, तो ये धार में कर दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, यहाँ पे भोज का ऑप्शन नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा वैरी सिंह द्वितीय। नेक्स्ट, किस परमार वंशी शासक के समय पे इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके समय पे इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था, देवपाल, जयतुंगी, भोज द्वितीय या फिर अर्जुन वर्मा। तो किसके समय पे इल्तुतमिश ने एमपी में शासन किया था या आक्रमण किया हुआ था, फटाफट बताएं राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका देवपाल पे आक्रमण किया था। और कब किया था, तो 1233 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1233 में। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश कहा जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आशापुर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, सिंधुराज ने, राजा भोज ने, जयसिंह ने या फिर उदयादित्य ने। तो किसने आशापुरा मंदिर का निर्माण करवाया था, ये फटाफट बताएं राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। आशापुरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आशापुरा मंदिर का जो निर्माण है किसने कराया था। पहली बात, ये मंदिर आता कहां पे है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है। और किसने इसका निर्माण करवाया था, इसका निर्माण करवाया था आपका उदयादित्य ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी। नेक्स्ट, किस कलचुरी शासक ने मुग्ध तुंग की उपाधि धारण की थी, शंकरगढ़ ने, कोकल ने, शंकरगढ़ द्वितीय ने या फिर कयूर वर्ष ने। तो किसने मुग्ध तुंग की उपाधि धारण की थी, ये फटाफट बताएं राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं किसने उपाधि धारण की थी, बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो उपाधि धारण की थी शंकरगढ़ द्वितीय ने किया था। इन्होंने ही छत्तीसगढ़ पे आक्रमण किया हुआ था और वहां पे विजय के उपलक्ष्य में ही उन्होंने मुग्ध तुंग की उपाधि धारण की हुई थी, यानी बघेलखंड क्षेत्र के आसपास इनका शासन था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, उज्जैन भुजंग, उज्जैन भुजंग के नाम से किसे जाना जाता है, गांगेय देव को, केयूर वर्ष को, लक्ष्मीकरण को या फिर कोकल द्वितीय को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो बताएं जल्दी से उज्जैन भुजंग के नाम से किसे जाना जाता है, गांगेय देव,
केवलवर्ष, लक्ष्मीकरण या फिर कोकल दुति? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उज्जैन भुजंग के नाम से जो जाना जाता है, किसे जाना जाता है? ठीक है, तो ये जाना जाता है आपका क्योरवर्ष को। किसको जाना जाता है? क्योरवर्ष को। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका दूसरा नाम जो है आपको पता होगा, युवराज देव प्रथम, है ना, युवराज देव प्रथम इनका नाम है। और इनकी ही पत्नी का नाम क्या है? नोहला। ठीक है, और इन्हीं के सम्मान में एक मंदिर भी बना है यहाँ पे दमोह के आसपास में, नोहलेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ये इसी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। गांगेय देव को विश्व विजेता किस अभिलेख में कहा गया है? मुकुंदपुर अभिलेख, पियावत अभिलेख, त्रिपुरी अभिलेख या फिर महोबा अभिलेख? तो गांगेय देव को विश्व विजेता किस अभिलेख में कहा गया है, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएंगे जैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। गांगेय देव को विश्व विजेता किस अभिलेख में कहा गया है, बताएं जल्दी से। ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गांगेय देव को जो विश्व विजेता कहा गया है, किस अभिलेख में कहा गया है? तो महोबा अभिलेख में कहा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसी अभिलेख के अंतर्गत इन्होंने राजा भोज को भी पराजित किया था गांगेय देव ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। किसे त्रिकलंगापधि भी कहा गया है? गांगेय देव को, लक्ष्मीकर्ण को, युवराज देव फर्स्ट को या फिर गयाकर्ण को? तो बताएं त्रिकलिंगाधिपति किसे कहा गया है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री टफ है ना, लेकिन हम लोग को इसमें पढ़ना है। अगर थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो तो कम से कम आपको ऑब्जेक्टिव तो लगाना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि सिलेबस तो छोड़ नहीं सकते अपन इसको। आते हैं इससे क्वेश्चन। तो त्रिकलिंगाधिपति जो कहा गया है ये लक्ष्मीकर्ण को कहा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। और इन्हें हिंद का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? हिंद का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, तो ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोसालपुर नगर किस शासक द्वारा बसाया गया था? नरसिंह, गयाकर्ण, विजय सिंह या फिर जय सिंह? तो गोसालपुर नगर किस शासक द्वारा बसाया गया था, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसने बसाया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से। तो गोसालपुर नगर किस शासक ने बसाया था? तो ध्यान रखना, ये जो बसाया था जयसिंह ने बसाया था। और यही इसका वर्तमान नाम क्या है? जबलपुर। गोसालपुर कहां पे बसाया गया था? जबलपुर में बसाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। कच्छप घाट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सूरजसेन को, बृजदामन को, राजा नल को या फिर युवराज देव को? तो कच्छप घाट वंश का जो संस्थापक है किसे माना जाता है, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसे माना जाता है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, इसका जो संस्थापक है किसे माना जाता है? तो बृजदामन को माना जाता है। और कौन से क्षेत्र में इनका शासन था? कि सिहोनिया मुरैना क्षेत्र में इनका शासन था। ठीक है, या शिवपुरी क्षेत्र में भी इनका शासन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। किस शासक ने सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण कराया था? ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण किसने कराया था? देवपाल ने, महिपाल ने, सिंहदेव ने या फिर कीर्तिपाल ने? तो मैंने बता ही दिया है कि सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा महिपाल ने कराया था। और कहां पे आता है ये? ग्वालियर में आता है, जिसे सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सती अभिलेख या गुना अभिलेख किससे संबंधित है? सिंहदेव, सुमित्र, अल्हड़ देव या फिर अर्जुन देव? तो बताएं जल्दी से, सती अभिलेख या गुना अभिलेख किससे रिलेटेड है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ये जो संबंधित है ये सिंहदेव से संबंधित है। और इसमें सिंहदेव और देवपाल की पत्नियों के सती होने का साक्ष्य इसमें दिया गया है, इसलिए इसको सती अभिलेख भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? गुना अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट। हथनौरा नामक स्थान किस तहसील में स्थित है बताएं? आष्टा में, सीहोर में, बुधनी में या फिर इनमें से कोई नहीं? हाँ, बिल्कुल सही है दीप्ति, राइट आंसर उसका बिल्कुल महिपाल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हथनौरा नामक स्थल किस तहसील में स्थित है? आष्टा, सीहोर, बुधनी या इनमें से कोई नहीं?
कल से आप लोग को कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि कल से आप लोग को कुछ बनते हुए क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे, है ना, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से आप लोग थोड़ा सा परिचित हो तो थोड़ा सा और इजी पड़ जाएगा आप लोग के लिए। तो हथनौरा नामक स्थल किस तहसील में स्थित है? तो ये सीहोर के बुधनी तहसील में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, नंदराज गोविंदराज किस वंश से संबंधित है? बताएं। राष्ट्रकूट वंश से, कलचुरी वंश से, बोधि वंश से या फिर कच्छप घात वंश से? तो नंदराज या गोविंदराज किस वंश से संबंधित है? फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ज्यादातर जो राज वाला वर्ड आता है ज्यादातर एमपी में किस वंश से संबंधित रहेगा? आपका ये कच्छप घात से संबंधित रहेगा। और इनका शासन कहां पे था? मुरैना में ही इनका शासन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, मध्यकालीन की पीडीएफ तो हिस्ट्री क्या आप उससे पढ़िए। सॉरी, ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, गलत हो गया, कच्छप घात से नहीं है, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतिम क्वेश्चन है कि समंत पाशादिका नामक ग्रंथ किस शासक से संबंधित है? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो ये बताएं, समंत पाशादिका जो ग्रंथ है ये किस शासक से संबंधित है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? बताएं फटाफट, किससे संबंधित है? आप उससे पढ़ सकते हैं, परीक्षा धाम की बुक से हिस्ट्री पढ़ सकते हैं या फिर और भी कोई किताब से पढ़ सकते हैं जिसमें। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये अशोक से संबंधित है, क्योंकि इसी के अंतर्गत अशोक को यहाँ पे उज्जैन का शासक या प्रांतपति बनाया गया था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं पे रखते हैं। आज 49 क्वेश्चन ही रहेंगे इसमें। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिनको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग हमें यहाँ मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। डेली क्लासेस 10 बजे होती हैं और कल हम लोग जो पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। 2-2 दिन इसमें करके पूरा हम लोग क्वेश्चन कवर कर लेंगे। और 4 बजे वाली क्लास आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि वहां पे यूनिट 1 हम लोग अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। आज सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हुआ है और कल वैदिक काल का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये भी नया सिलेबस मेंशन किया गया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आता है तो, अगर नहीं पसंद आता डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको पसंद नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।